स्वतंत्र दुनिया किसी भी तरह के उग्रवाद को स्वीकार नहीं कर सकती, चाहे वो फेसिज्म हो, नस्लवाद हो या धार्मिक मजहबी अति कट्टरता। क्योंकि अफगानिस्तान में जो हालात है वो सब बयां कर रहे हैं कि जब आतंकवादियों की सत्ता होती है तो जनता की क्या हालत होती है, फिर चाहे वो जनता उनके मजहब की ही क्यों ना हो। अब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आ चुकी है। वो कौन है, क्या चाहते हैं और तालिबान के लौट आने की वजह से भारत को क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। मैं शशांक और मैं निकिता। हम आपको बताएंगे ऐसे ही इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तालिबान क्या है। तालिबान एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है जिसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इसकी शुरुआत 1994 में अफगानिस्तान में हुई थी। अफगानिस्तान को अश्मयुग में पहुंचाने का पूरा श्रेय तालिबान को ही जाता है। अगर आसान भाषा में समझे तो तालिबान एक ऐसा ग्रुप है जो अफगानिस्तान के ही अति कट्टरतावादी लोगों से बना है, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ मदरसों से बच्चे और आदमियों को भर्ती किया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग देकर अपने ही सरकार और लोगों के खिलाफ मारने के लिए छोड़ दिया जाता है। उनका बस एक ही गोल है कि लोकशाही सरकार को हटाकर खुद सत्ता में आना और पूरे देश में एक्सट्रीम शरिया कानून को लागू करना। इस शरिया कानून के मुताबिक सब मर्दों को लंबी दाढ़ी रखना और सभी महिलाओं को बुर्का पहनना कंपलसरी होता है। कोई भी लड़की 10 साल की उम्र के बाद स्कूल नहीं जा सकती। यही नहीं, किसी भी लड़की या महिला को जॉब करने की, यहाँ तक कि घर से बाहर अकेले निकलने की भी परमिशन नहीं है। अगर कोई पुरुष साथ हो तो ही महिला घर से बाहर निकल सकती है। पूरे देश में टीवी, म्यूजिक और सिनेमा बैन कर दिया जाता है। कोई भी महिला पुरुष डॉक्टर से चेकअप या ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती। ऐसे बहुत सारे कानून हैं और अगर कोई इस कानून को तोड़ता है तो उसे या तो गोली मार दी जाती है, उसे कैद कर दिया जाता है या फिर उसका सर कलम कर दिया जाता है। और उनका अल्टीमेट गोल है कि वो ये शरिया कानून पूरी दुनिया पे लागू करना चाहते हैं। ना, ये हम नहीं कह रहे, तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने खुद ये बात बोली है। अब इस बात को कितना सीरियसली लेना है वो आपके ऊपर है। तालिबान संगठन बनने के बाद एक सिविल वॉर हुआ। उसमें तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार को हराकर अपनी सत्ता स्थापित की। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का राज था। वो आगे भी रहता अगर ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका से दुश्मनी ना की होती। ओसामा बिन लादेन एक तालिबान से ही निकला आतंकवादी था जिसने अल कायदा नाम का खुद का संगठन बनाया। अमेरिका के साथ कुछ मतभेद के चलते उसने 2001 में सीधा अमेरिका में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया, जिसे हम 9/11 के नाम से जानते हैं। फिर क्या था, अमेरिका ने उस वक्त अल-कायदा और तालिबान को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंका। उसके बाद 2004 में एक लोकतांत्रिक सरकार सत्ता में आई, लेकिन 2001 से अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में तैनात थी और अफगानिस्तान की आर्मी को ट्रेन कर रही थी ताकि तालिबान फिर से अफगानिस्तान को कब्जा ना ले। 2001 से अब तक सत्ता संघर्ष चलता आ रहा है। कभी तालिबान के सैनिक मारे जाते हैं तो कभी अमेरिकन और अफगानी सैनिक। अफगानिस्तान और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध है। आपको याद होगा 2016 में अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, जिसे सलमा डैम के नाम से भी जानते हैं, वो भारत ने अफगानिस्तान में बनाया, जिससे वहां के लोगों को बहुत फायदा हुआ। इसके अलावा भारत ने 2015 में अफगानिस्तान के संसद भवन का भी निर्माण करवाया। ऐसे छोटे मोटे बहुत से प्रोजेक्ट के जरिए भारत ने तकरीबन 3 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी 22,300 करोड़ रुपयों की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में की है। अफगानिस्तान स्ट्रैटेजिक रूप से भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में व्यापार करने के लिए रास्ता अफगानिस्तान से होकर ही जाता है। भारत ईरान में एक पोर्ट बनवा रहा है जिसे चाबहार पोर्ट कहते हैं। भारत का ये प्लान था कि हम अपने गुड्स ईरान के चाबहार से अफगानिस्तान में रेलवे या हाईवे से लेकर सीधा सेंट्रल एशिया तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब भारत सरकार को सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या है
क्योंकि तालिबान सत्ता में आ चुका है और भारत के रिश्ते तालिबान से बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इसका कारण है कि भारत हमेशा से ही एक लोकतांत्रिक सरकार के फेवर में रहा है। हाल ही में तालिबान ने भारत के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया। तालिबान की मानसिकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अफगानिस्तान की ही भलाई के लिए बनाए गए सलमा डैम और कई हाईवे तालिबान बम से उड़ाना चाहता है। इससे अफगानिस्तान में पानी की समस्या और भी बढ़ेगी और डैम को तोड़ने से आजू बाजू के सैकड़ों छोटे मोटे गांवों में बाढ़ आएगी, वो अलग। लेकिन इससे तालिबान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अफगानिस्तान में भारत ने किया हुआ करोड़ों का निवेश पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। तालिबान का फिर से सत्ता में आना यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की गलत विदेश नीति का ही परिणाम है। इसके परिणाम पूरे साउथ एशिया को, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को भी भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे हमने बताया कि 2001 में अमेरिका ने अपनी सेना को अफगानिस्तान में तैनात किया था ताकि वो फिर से सत्ता में ना आ जाए। 2001 से अब तक धीरे धीरे अमेरिका ने सैनिकों की संख्या में कटौती की है, लेकिन जो बाइडेन ने अचानक से ये घोषणा कर दी कि अगस्त 2021 तक हम पूरी सेना को वापस अमेरिका बुला लेंगे और इसी वजह से तालिबान के लिए अफगानिस्तान खुले मैदान की तरह बन गया। अमेरिका ने इन 20 सालों में लगभग $2 ट्रिलियन खर्च किए और नतीजा क्या? अ बिग जीरो। और ताज्जुब की बात तो यह है कि अमेरिका ने अपने हथियार मिलिट्री बेस में ऐसे ही छोड़ दिए। अफगानी सेना भी इसकी रक्षा नहीं कर पाई और वो सारे हथियार, टैंक्स, भारत ने गिफ्ट किया हेलीकॉप्टर तालिबान के हाथ लग गए। अफगानी सेना को अमेरिका और भारत ने ट्रेनिंग दी थी। इसके बावजूद 2 लाख अफगानी सैनिक सिर्फ 75,000 तालिबानियों के सामने भाग खड़े हुए और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। अब देखना होगा कि इस नए तालिबान सरकार को कौन से देश मान्यता देते हैं और कौन से देश विरोध करते हैं। तालिबान की कमाई में सबसे बड़ा रोल है ड्रग्स का। तालिबान अलग अलग ड्रग्स बनाकर दुनिया में बेचते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। भारत में पंजाब पहले से ही ज्यादा ड्रग्स एडिक्टेड राज्य है। अब तालिबान पाकिस्तान के रास्ते पंजाब में ड्रग्स का व्यापार बढ़ाएगा। इससे हमारी यूथ अफेक्ट होंगी। इसे रोकना एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा पाकिस्तान, चीन और रशिया, ये तीनों देश आज के समय बहुत खुश है कि तालिबान फिर से सत्ता में आ चुका है और शायद वो तालिबान को एज अ रूलिंग गवर्नमेंट मान्यता भी दे देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना जरूर तालिबान के साथ मिलकर भारत में आतंकवादी हमले की साजिश करेंगे। कश्मीर में आतंकवादियों को रोकना इंडियन आर्मी के लिए बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन हमें अपनी इंडियन आर्मी पर पूरा भरोसा है। वो जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा करेंगे। आप एक बार सोच कर देखिए, कट्टरता मानवता का किस प्रकार गला घोटता है। तालिबान अपने ही लोगों पर इस तरह के अत्याचार कर रहा है, तो मुगलों ने भारतीयों पर किस तरह के अत्याचार किए होंगे। हम खुश नसीब है कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया, क्योंकि इस मिट्टी में जन्मे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुट्ठीभर सेना के साथ मुगलों की लाखों की फौजों को वीरता से हराया। हम आज का ये वीडियो भारत माता की ऐसे ही महान राजाओं को और इंडियन आर्मी को समर्पित करते हैं। आई एम शशांक एंड आई एम निकिता, साइनिंग ऑफ।